हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी एसके सिंह बुक से कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का ए तक हो चुका था प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग 4 का बी पढ़ने वाले हैं, जो कि कंपाउंड। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्या? वो चल रहा था कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है क्या था? तो जब कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन्स में, जब कभी भी किसी एंट्री में, जब दो या दो से अधिक नाम डेबिट या दो से अधिक नाम क्या हो जाए तो क्रेडिट हो जाता था, तो उसको हम लोग कहते थे कि ये ट्रांजेक्शन्स क्या हो गया, ये एक प्रकार से कंपाउंड जर्नल एंट्री के कैटेगरी में आएगा। एक ऐसा जर्नल एंट्री, एक ऐसा लेन देन जिसमें क्या हो तो दो या दो से अधिक नाम डेबिट या दो से अधिक नाम क्या हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे प्रकार के जर्नल एंट्री को हम लोग क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। ये हम लोग का टॉपिक चल रहा था। उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बी में कि सीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में क्या कह रहा है आपको कि सीमा नाम की कोई बिजनेसमैन होगी। सीमा ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। कैश लगाकर कितना? तो 20,000 रुपया। और प्लांट लगाकर कितना? तो प्लांट लगाकर 50,000 रुपया। सीमा ने बिजनेस स्टार्ट किया क्या चीज लगाकर? तो कैश लगाकर कितना रुपया? तो कैश लगाया उसने 20,000 रुपया। और प्लांट कितना लगाया उसने? तो प्लांट उसने लगाया है 50,000 रुपीज। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो सीमा ने क्या किया? सीमा ने बिजनेस में पैसा लगाया है। कैश कितना लगाया? तो कैश लगाया 20,000 रुपया और प्लांट 50,000 रुपया। अब आप अगर चाहो तो इस वाले इस एंट्री में आप ये भी कर सकते हो कि दोनों एंट्री को अलग अलग बना सकते हो, या अगर आप चाहो तो दोनों को मिलाकर एक एंट्री भी बना सकते हो। जैसे अगर अलग अलग करना होगा हम लोगों को, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डीआर। हम लोग बोलेंगे कैश अकाउंट डीआर। और ये पैसा देने वाली कौन है? पैसा देने वाली है सीमा। सीमा है पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि गिवर के नाम को सीआर करना है। तो सीमा ने बिजनेस के अंदर में 20,000 रुपया दिया है कैश। इसी वजह से 20,000 रुपया डीआर में लिखेंगे, कैश के नाम में डीआर करेंगे। और ऑनर देने वाला है तो ऑनर का नाम क्या करेंगे? तो ऑनर का नाम सीआर करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चंस का हमने कैश में क्या किया? कैश में हमने कैश जो आया था मेरे पास में, कैश का मैंने एंट्री पास कर दिया। इसके अलावा बिजनेस में क्या आया था? इसके अलावा बिजनेस में प्लांट भी आया था। इसके अलावा बिजनेस में क्या आया है? इसके अलावा बिजनेस में प्लांट भी आया है। तो प्लांट क्या होता है? तो प्लांट होता है एसेट्स। प्लांट क्या होता है? तो प्लांट होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि संपत्ति अगर कम हो जाए तो डीआर करो। इसी वजह से प्लांट के नाम को हमने क्या किया? प्लांट के नाम को हमने किया डीआर। और प्लांट भी देने वाला कौन है? देने वाली है यहाँ पे सीमा। सीमा है पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि गिवर के नाम को सीआर करो। इसीलिए गिवर का नाम हमने सीआर किया। नाम तो लिखते नहीं है हम लोग, इसके नाम के बदले में इसको एक स्पेसिफिक नाम से पुकारा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? कैपिटल कहते हैं। जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल। तो प्लांट कितना आया? तो प्लांट आया है 50,000। प्लांट कितना आया है? प्लांट आया आपका 50,000। 50 के कितना आया? वो 50 के। तो इस वाले एंट्री में हमने क्या किया? आप अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो? तो सिंगल सिंगल भी बना सकते हो, जैसा कि मैंने सिंगल सिंगल बना दिया दोनों एंट्री को। लेकिन चूंकि टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, तो हम लोग क्या करेंगे? इस एंट्री को मर्ज करेंगे। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? तो जब कभी भी दो एंट्री को आप क्या कर दो? तो मर्ज कर दो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो इस वाले एंट्री में अगर आप गौर करो, अगर आप देखो, तो दो नाम ऐसा है जो कि कॉमन है। कौन कौन सा नाम? तो पहला नाम कैपिटल इस वाले एंट्री में कॉमन है, और यहाँ पे भी क्या है? सीआर में कॉमन है। लेकिन कैश जो डीआर में नाम है वो अलग है, और प्लांट अलग अलग है। तो दोनों को मिला के अगर हम लोग को मर्ज करना होगा तो मैं किस तरीके से करूंगा? इसको बोलूंगा कैश अकाउंट डीआर। कैश अकाउंट डीआर। और क्या आया बिजनेस के अंदर में? तो और आया प्लांट। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे प्लांट अकाउंट डीआर। और ये दोनों देने वाला कौन है? दोनों देने वाला है ऑनर। यहाँ पे इसी वजह से कैपिटल वर्ड हुआ था, यहाँ पे भी कैपिटल वर्ड यूज हुआ था। दोनों कैपिटल के बदले में हमने क्या किया? एक कॉमन कैपिटल अकाउंट हमने यूज किया। तो कैश कितना था? तो कैश था 20,000।
प्लांट कितना था, तो प्लांट था आपका 50,000 और दोनों टीआर को मिला के आप क्या करोगे, सीआर में लिखोगे 70,000 रुपीज़। कितना लिखना है, 70,000 रुपीज़। तो पहले वाले क्वेश्चंस का ये हुआ आपका जनरल एंट्री, कंपाउंड जनरल एंट्री। वैसे ही क्वेश्चन 15 तारीख को अगर आप देखें तो 15 तारीख को कह रहा है कि परचेज किया गुड्स, आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया फ्रॉम किससे, फ्रॉम आर्यन से। किससे परचेज किया, गुड्स परचेज किया आपने किससे, आर्यन से। अब आर्यन से अगर गुड्स परचेज करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमने नगद में ट्रांजेक्शन हुआ है उससे या उधार में हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चंस में कुल मिला के मैंने आर्यन से सामान परचेज किया 30,000 रुपीज़ का, 10,000 रुपये का नगद में और 20,000 रुपये का उधार में। हमने क्या किया उससे, तो हमने क्या किया इससे, तो दो चीज़ें परचेज की है, मतलब गुड्स परचेज किया लेकिन दो अलग अलग सोर्सेस से, दो अलग अलग तरीकों से। पहला कैश देकर, दूसरा उधार में। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता भी है। क्या होता है कि आप अगर किसी अपने सप्लायर के पास में जाओ और उसको कहो कि हमको 1 लाख रुपए का सामान चाहिए, हम 40,000 देंगे, मतलब 40,000 रुपये दे देंगे आपको हम नगद में, बाकी जो पैसा रह जाएगा वो उधार रह जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा केस कभी भी आ जाए, आप कहीं पर अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर ऐसा केस आ जाए कि हमने किसी पार्टी से परचेज किया था, नगद में भी परचेज किया था और उधार में भी परचेज किया था, तो आप अगर चाहो तो अलग अलग बना लो उसको, सिंगल सिंगल। लेकिन टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। तो हम क्या करेंगे, इसको मिलाकर बनाएंगे। जैसे अगर सिंगल सिंगल देखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल सिंगल करना होगा तो आप एंट्री पास करोगे परचेज अकाउंट डीआर। आप क्या लिखोगे, परचेजेज अकाउंट डीआर। टू, नगद में परचेज करेंगे तो बिजनेस से क्या हो जाएगा, बिजनेस से पैसा चल जाएगा, तो आप बोलेंगे टू कैश अकाउंट। नगद में कितने का परचेज किया आपने, नगद में परचेज किया 20,000 रुपये का। नगद में कितने का परचेज किया आपने, नगद में परचेज किया आपने 20,000 रुपये का। तो ये नगद वाले ट्रांजेक्शन्स का हो गया। इस वाले क्वेश्चंस का उधार में भी, क्रेडिट का मतलब होता है उधार में। उधार में परचेज करेंगे तो क्या, उधार में परचेज करेंगे तो मेरे पास गुड्स तो आएगा लेकिन मेरे पास से पैसा नहीं जाएगा। जब पैसा नहीं जाएगा तो पार्टी का नाम नोट करके रखेंगे। तो उधार वाले एंट्री का ट्रांजेक्शन्स कैसे करेंगे हम लोग लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डीआर, लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डीआर। टू क्या हो जाएगा, तो टू में हो जाएगा क्या, जिससे आपने परचेज किया उसका नाम, चूंकि जिससे आप परचेज करोगे वो यहाँ पे आप गिवर होगा, वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे गिवर हो जाएगा। तो जब कभी भी कोई गिवर हो अगर बिजनेस के अंदर में, तो उसके नाम को क्या करना पड़ता है, उसके नाम को सीआर करना पड़ता है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि गिवर के नाम को सीआर करो। कितना अमाउंट, तो 20,000 डीआर में भी और 20,000 सीआर में भी। ये तो मैंने इसको आपको समझाया ये सिंगल सिंगल करने के लिए, लेकिन चूंकि टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों एंट्री को मिला के एक मर्ज एंट्री बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड जर्नल एंट्री हो जाएगा। तो आप देखो अगर दोनों ही एंट्री में परचेज, दोनों ही एंट्री में परचेज यहाँ भी डीआर में है, परचेज यहाँ भी डीआर में है, तो दोनों के बदले में एक कॉमन नेम आपको यूज करना है। कंपाउंड में क्या करना पड़ता है, जो नाम कॉमन मिले आप क्या करो, उसको एक नाम में यूज कर लो। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे परचेज अकाउंट डीआर। इसके अलावा आपके पास से पैसा गया तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टू कैश अकाउंट। कुछ सामान आपने उधार में परचेज किया तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टू आर्यंस अकाउंट। कितना कितना अमाउंट हो जाएगा, तो पैसा आपके पास से कैश में कितना गया था, कैश में गया था 20,000, तो आप यहाँ पे लिखो 20,000। उधार का कितने का परचेज किया था आपने, नहीं सॉरी, कैश में परचेज किया था हमने 10,000 रुपये का, तो यहाँ पे कितना लिखना, यहाँ पे लिखना 10,000। उधार में कितना था, तो उधार में आपको कह रहा है कि उधार में आपने परचेज किया 20,000 रुपये का, तो आप यहाँ पे लिखो कैश में कितना हो जाएगा, कैश में हो जाएगा 10,000। उधार कितना, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उधार में मैंने परचेज किया 20,000 रुपये का, तो उधार में जब परचेज किया तो पार्टी का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। दोनों मिलाकर आपको क्या करना है, डीआर में लिखना है। दोनों को मिलाकर क्या करना पड़ता है, तो डीआर में लिखना पड़ता है। तो इसलिए इसका फाइनली आंसर क्या होगा, कंपाउंड अगर करेंगे तो ये होगा, सिंगल सिंगल करेंगे तो ये होगा। तो ये होता है कंपाउंड जनरल एंट्री। इसी तरीके से अगले क्वेश्चंस में अगर आप देखें, अगले क्वेश्चंस में देखें 20 तारीख को, तो 20 तारीख को कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या कह रहा है आपको, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने क्या किया, नगद में बेचा, कितने रुपए का, तो 10,000 रुपये का।
एंड क्रेडिट, उधार में कितने का बेचा, तो उधार में बेचा आपने 15,000 का, मतलब नगद में भी बेचा है। किसी को आपने क्या किया, किसको बेचा, तो राजेश को बेचा है। राजेश को आपने नगद में भी बेचा है सामान और उधार में भी बेचा है सामान। तो अगर सिंगल सिंगल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आप देखो। अगर सिंगल सिंगल बनाएंगे तो नगद में अगर मैंने किसी को बेचा तो मैं कहूँगा कैश अकाउंट डीआर। क्यों कहूँगा, क्योंकि बिजनेस में नगद में बेचने पे क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पैसा एसेट्स, एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का नियम कहता है संपत्ति अगर कम हो जाए तो डीआर करो, तो कैश का नाम डीआर करेंगे। और सेल करना क्या होता है, सेल करना होता है इनकम, इनकम होगा तो नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि इनकम और गेन को क्या करो, तो इनकम और गेन को सीआर करो, इसी वजह से सेल्स का नाम सीआर हो जाएगा। फाइनली अमाउंट कितना लिखेंगे यहाँ पे, तो कैश में मेरा बिका 10,000 रुपये का, तो आप यहाँ पे लिखो 10,000 डीआर में भी और 10,000 सीआर में भी। ये तो किसका हुआ, ये तो हुआ कैश बेचने का। इसके अलावा मैंने उधार में भी बेचा, क्रेडिट में भी बेचा मैंने, किसको, तो राजेश को। तो जब नगद में बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, उधार में बेचेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो पैसे की जगह पे क्या करेंगे, पार्टी का नाम नोट करके रखेंगे। तो सामान किसको बेचा हमने, सामान बेचा है हमने राजेश को। सामान किसको बेचा हमने, सामान बेचा हमने राजेश को। तो राजेश एक पर्सन, पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि डेबिट द रिसीवर, रिसीवर के नाम को डीआर करो, तो जिसको बेचेंगे सामान वो इंसान रिसीवर होगा, इसीलिए राजेश का नाम डीआर हो जाएगा। और नगद में बेचो या उधार में बेचो, ये आपका सेल्स हुआ है। सेल्स करना क्या होता है, सेल्स करना होता है इनकम, इनकम होगा तो नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि इनकम और गेन को सीआर करो, इसी वजह से सेल्स के नाम को मैंने सीआर किया। उधार में कितने का बेचा, तो उधार में बेचा मैंने 15,000 रुपये का, तो 15,000 रुपया डीआर में भी और 15,000 रुपया सीआर में भी। ये तो हुआ कंपाउंड जर्नल एंट्री। लेकिन आप अगर चाहो तो दोनों को मिलाकर क्या कर सकते हो, तो एक मर्ज एंट्री बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, देखो देखो आप यहाँ पे सेल्स यहाँ भी कॉमन, सेल्स यहाँ भी कॉमन, तो दोनों की जगह पे एक नाम यूज करेंगे, लेकिन डीआर में दोनों नाम अलग अलग है, तो दोनों को आप अलग अलग लिखो। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कैश अकाउंट डीआर, और क्या हुआ, राजेश का नाम डीआर हुआ, तो और लिखो आप राजेश अकाउंट डीआर। और टू, दोनों सेल्स के बदले में एक सेल्स यूज करना है आपको, दोनों सेल्स के बदले में क्या करना है आपको, तो एक सेल्स यूज करना है, तो बोलेंगे 2 सेल्स। कैश में कितना लिखेंगे, तो कैश में लिखेंगे 10,000। उधार में कितने का बेचा आपने, उधार में बेचा आपने 15,000। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 25,000 रुपया। तो ये हो गया आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री 20 तारीख के ट्रांजेक्शन्स का। इसी तरीके से अब 25 तारीख को अगर देखो यहाँ पे, तो 25 तारीख को कह रहा है कि कैश रिसीव फ्रॉम राजेश ₹14,500, अलाउड हिम डिस्काउंट ₹500। यानी कि आपने राजेश को, आप अगर देखो यहाँ पे, तो आपने राजेश को उधार में सामान कितने का बेचा था, आपने उधार में सामान बेचा था इसको 15,000 रुपये का। लेकिन पैसा देने के समय जब वो पैसा दे रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने उसको दिया डिस्काउंट। कितने रुपए का दिया डिस्काउंट, तो 500 का दिया डिस्काउंट। कितने का दिया डिस्काउंट उसको, तो मैंने डिस्काउंट उसको दिया 500 रुपये का डिस्काउंट। तो जब कभी भी हम डिस्काउंट अगर किसी को देंगे तो इसका किस तरीके से एंट्री पास करेंगे, आप देखो। पैसा किसी से अगर रिसीव्ड होगा, अगर हमको, तो पैसा रिसीव होगा मतलब पैसा आएगा मेरे पास में, पैसा क्या होगा, पैसा आएगा, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डीआर। पैसा आएगा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कैश अकाउंट डीआर। कितना पैसा आया, तो आना था उससे 15,000 रुपया राजेश से। राजेश से कितना पैसा आना था हमको, पैसा आना था 15,000 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मैंने उससे कितना पैसा लिया, मैंने उससे पैसा लिया 14,500 रुपया। तो लेना था किसी से 15,000, लेकिन आपने लिया उससे 14,500, और क्वेश्चन में कह भी रहा है आपको, क्या कह रहा है कि आपने उसको 500 रुपये का क्या दे दिया, 500 रुपये का दे दिया डिस्काउंट। तो लेना था किसी से 15,000, ले लिया 14,500। 500 का अगर डिस्काउंट हम देंगे तो बिजनेस को क्या होगा, नुकसान लगेगा। नुकसान होगा तो नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डीआर करना है। इसी वजह से हम लोगों को डिस्काउंट देने से क्या लगा, बिजनेस में नुकसान लगा। इसी वजह से नुकसान के नाम को डीआर करेंगे। तो किस नाम से नुकसान लगा, तो डिस्काउंट के नाम से, और हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव नहीं हो रहा, डिस्काउंट हम दे रहे हैं। किसी को डिस्काउंट हम क्या कर रहे हैं, राजेश को हम डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे 500 रुपया। तो डिस्काउंट अगर देंगे तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, और ये नुकसान हुआ तो नुकसान के नाम को डीआर करना है।
कितना रुपये से? तो 500 रुपये से। पैसा देने वाला कौन? पैसा देने वाला है राजेश। तो जब राजेश को आपने सामान बेचा था तो उसका नाम डीआर किया था आपने। अब राजेश से क्या होगा? राजेश हमको पैसा देगा, तो राजेश यहाँ पे गिवर, राजेश कौन है यहाँ पे? गिवर। गिवर के नाम को क्या करना है? गिवर के नाम को सीआर करना। तो आप यहाँ पे कहोगे टू राजेश अकाउंट। दोनों डीआर को जोड़ के सीआर में लिखो। तो 14,500 यहाँ, 500 रुपया यहाँ, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ के हो जाएगा 15,000 रुपया। दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़कर हो जाएगा 15,000 रुपया। तो ये 25 तारीख का ट्रांजेक्शन हो गया। इसी तरीके से आप अगर 31 तारीख को देखो ट्रांजेक्शन, तो क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि परचेज मैसनरी, क्या कह रहा है आपको? परचेज मैसनरी वर्थ ₹20,000 एंड टूल्स वर्थ ₹2,000 फ्रॉम मिथिला मैसनरी। अब यहाँ पे आप ये बताओ कि ट्रांजेक्शन नगद में हुआ कि उधार में हुआ। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर क्वेश्चंस के अंदर में कैश का जिक्र नहीं हो, सिर्फ पार्टी का नाम अगर हो, तो समझना है कि ट्रांजेक्शन किस में हुआ? तो ट्रांजेक्शन आपका उधार में हुआ है। तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे मैसनरी परचेज किया है। मैसनरी मैंने क्या किया है? तो मैसनरी मैंने परचेज किया है। तो मैसनरी जब कभी भी परचेज मैं करूँगा तो आपको क्या करना है? आपको एंट्री किस तरीके से पास करना है? जब कभी भी मैसनरी परचेज होगा तो एंट्री किस तरीके से पास होगा, आप देखो, ठीक है ना। तो मैसनरी अगर परचेज करेंगे तो मैसनरी परचेज करने के कारण क्या होगा? तो मैसनरी मेरे पास बिजनेस में आएगा। मैसनरी अगर आप परचेज करोगे तो मैसनरी परचेज करने के कारण आपके बिजनेस के अंदर में क्या होगा? तो ये जो मैसनरी है आपका, ये मैसनरी क्या होगा? आएगा। और क्या आएगा? आपने टूल्स भी परचेज किया तो आपके बिजनेस में टूल्स भी आएगा। दो चीज़ें आएंगी। और लेकिन पैसा आपके पास से नहीं जाएगा क्योंकि आपने सामान उधार में परचेज किया। तो मैसनरी जब मैंने परचेज किया तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा? मैसनरी मेरे पास आया, तो लिखेंगे मैसनरी अकाउंट डीआर। क्योंकि मैसनरी क्या होता है? मैसनरी होता है एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि जो भी संपत्ति अगर आ जाए बिजनेस में तो उसके नाम को डीआर करो। तो मैसनरी का नाम डीआर किया। टूल्स भी परचेज किया था मैंने, तो टूल्स भी परचेज करेंगे तो टूल्स भी क्या होता है? टूल्स भी एसेट्स होता है। एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि किसी प्रकार का संपत्ति अगर कम्स हो जाए बिजनेस में, डेबिट वाट्स कम्स के नाम को डीआर करो। तो टूल्स भी खरीदेंगे तो टूल्स भी आएगा बिजनेस में, तो टूल्स का भी नाम डीआर करेंगे। ये दोनों सामान मैंने परचेज किससे किया? तो सामान परचेज किया मैंने मिथिला मैसनरी से। यानी कि मिथिला मैसनरी एक पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि आप क्या करो? तो गिवर के नाम को सीआर करो। गिवर के नाम को क्या करेंगे हम लोग? गिवर के नाम को सीआर करेंगे। तो इसलिए गिवर का नाम सीआर हो गया, मिथिला मैसनरी का नाम सीआर हो जाएगा। मैसनरी कितने का था? तो मैसनरी था 20,000 रुपये का। टूल्स कितने का था? तो टूल्स था आपका 2,000 रुपये का। दोनों मिलाकर सीआर में लिखना है कितना रुपया? तो सीआर में लिखना है आपको 22,000 रुपया। सीआर में कितना लिखना है? सीआर में लिखना है आपको 22,000 रुपया, ठीक है ना। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपको कि पेड रेंट। आपने क्या किया? रेंट चुकाया। आपने क्या किया? आपने रेंट चुकाया। तो रेंट अगर चुकाएंगे हम, और क्या चुकाया? साथ में सैलरी भी चुकाया। दो चीज़ें मैंने चुकाया यहाँ पे, सैलरी भी चुकाया और रेंट भी चुकाया। सैलरी भी चुकाया मैंने और रेंट भी चुकाया। तो सैलरी अगर चुकाएंगे तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या होता है? सैलरी बिजनेस के लिए खर्च होता है और रेंट भी खर्च होता है। तो आप अगर चाहो तो दोनों ही एंट्री को आप अलग अलग बना लो। जैसे अलग अलग बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? हम लोग लिखेंगे रेंट के नाम से खर्च हुआ है, तो आप लिखेंगे रेंट क्या होता है? बिजनेस के लिए खर्च होता है। खर्च होता है तो नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि बिजनेस में किसी प्रकार का कोई खर्च हो जाए तो खर्च के नाम को क्या करो? खर्च के नाम को डीआर करो। इसी वजह से खर्च का नाम डीआर किया। रेंट अगर चुकाएंगे तो बिजनेस से क्या होगा? बिजनेस से पैसा चला जाएगा। पैसा क्या होता है? एसेट्स होगा तो कौन से अकाउंट में? रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि संपत्ति अगर गोज हो जाए, पैसा अगर गोज हो जाए तो उसके नाम को सीआर करो। इसी वजह से कैश का नाम क्या हो गया? कैश का नाम सीआर हो गया। तो कितना चुकाया मैंने? रेंट मैंने चुकाया 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया डीआर में भी, 2,000 रुपया सीआर में भी। और साथ में क्या चुकाया? तो साथ में चुकाया मैंने सैलरी।
तो सैलरी भी बिजनेस के लिए क्या होता है, सैलरी भी बिजनेस के लिए खर्च होता है। सैलरी भी बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्च होता है। खर्च होगा तो किस अकाउंट में, तो खर्च होगा तो नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डीआर करो। तो सैलरी चुकाना खर्च होता है, इसलिए खर्च के नाम को डीआर किया। सैलरी जब चुकाएंगे तो बिजनेस से क्या होगा, बिजनेस से पैसा जाएगा। बिजनेस से क्या होगा, बिजनेस से पैसा जाएगा। पैसा जब जाएगा तो पैसा क्या होता है, एसेट्स, रियल अकाउंट, पैसा गोज हो रहा है, चुकाने पे क्या होगा, गोज होगा। गोज के नाम को क्या करेंगे, गोज के नाम को सीआर करेंगे। तो कैश के नाम को सीआर किया मैंने। सैलरी कितना चुकाया, सैलरी मैंने चुकाया 3000 रुपया। तो 3000 रुपया डीआर में भी, 3000 रुपया सीआर में भी। ये दोनों एंट्री हुआ सेपरेट, अलग अलग मैंने किया, लेकिन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो क्या करेंगे, दोनों को मिला के एक एंट्री बनाएंगे, मर्ज करेंगे। कैसे, तो आप देखो अगर तो दोनों ही ट्रांजेक्शन्स में अगर आप देखो तो यहाँ पे कैश यहाँ भी सीआर में है, कैश यहाँ भी सीआर में है। तो दोनों के नाम के बदले में एक नाम यूज करेंगे, लेकिन रेंट अलग है डीआर में, सैलरी अलग है डीआर में। तो कंपाउंड कैसे बनाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे रेंट अकाउंट डीआर। और क्या चुकाया मैंने, और मैंने चुकाया सैलरी अकाउंट डीआर। दोनों को मिला के क्या होगा, दोनों कैश के बदले में एक कैश यूज करो। कंपाउंड करने के समय क्या करते हैं, जब कभी भी दो नाम कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, तो दोनों को मिलाकर एक कॉमन नेम यूज कर लेते हैं। तो कैश का नाम सीआर हो जाएगा। रेंट में कितना लिखेंगे, तो रेंट में लिखेंगे 2000 रुपया। सैलरी में कितना लिखेंगे, सैलरी में लिखेंगे 3000 रुपया। और दोनों को मिलाकर कितना लिखेंगे, तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे 5000 रुपीज़। तो आई थिंक कि आप लोगों को कंपाउंड जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 4 का भी समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह भी आप देखो, तभी आपका वो और भी क्लियर होगा पीछे, क्योंकि पीछे बेसिक्स से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।